नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद जावेदुल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत ऑल इंडिया कन्वेनर आप सब तमाम हज़रात से मुखातिब करता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप सबके सामने मुखातिब के लिए आया हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ मसरूफियात थे। और सब आलम इस्लाम को मेरी तरफ से पहले तो सबसे पहले रमज़ान की परखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सब आलम इस्लाम के मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये मुबारक महीने की खैर व बरकत से या रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को ये कोरोना वायरस की बीमारी से महफूज रख। या रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों को नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम सब मुसलमानों को नेक बना, एक बना। या अल्लाह हम सब मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या अल्लाह ये माह मुबारक रमज़ान के महीने में या रब्बुल आलमीन आप तो हर गुनाहों को माफ़ करते हैं ये इबादत के ज़रिए। या रब्बुल आलमीन हमको मस्जिदों में इबादत करने से रोका जा रहा है। या अल्लाह हमारे घरों की इबादत को तू मस्जिदों की इबादतों से 100 गुना ज़्यादा सवाब जारिया अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, मैं आप सब हिंदुस्तानियों से एक ज़रूरी पैगाम देने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। पैगाम ये है कि आज हमारे पास तेलंगाना में 2 दिन हो गए हमारे तेलंगाना CM KCR साहब ने 9 बजे से जो है ना लॉकडाउन लगाकर हमको फिर से घरों में महदूद कर दिया, हमारे कारोबारों को ठप कर दिया, हमारी ज़िंदगियों को फिर से वीरान कर दिया। हमारा एक रमज़ान उल मुबारक का ये ऐसा महीना था कि हर मुसलमान जो है ना चंद खुशियाँ मना लेता ये मुबारक महीने में। अल्लाह की खैर व बरकत हर मुसलमान के घर अता होती है। तो अब रमज़ान में हमारे CM साहब को कोरोना याद आ गया, जैसा कि लास्ट ईयर आया था। क्या इनको कुंभ के मेले में हिंदुस्तान की हुकूमत को कोरोना याद नहीं आया, रमज़ान में याद आ गया। खैर चलिए, कोई मसला नहीं है। अगर वबा है ये तो बरहक है, कोरोना वायरस ख़तरनाक बीमारी है। इससे हम सब को, हिंदुस्तानियों को, सारे आलम इस्लाम को इससे बचना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे जहन में 2 दिन से चल रही है, ये है कि आप गौर करिए, कोरोना वायरस के लिए मैं कुछ वीडियोस देखा, मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कुछ रिपोर्टिंग देखी। उसमें ये बताया गया कि वर्ल्ड में जैसा कि तुर्की है, दुबई है और इंडोनेशिया है, ऐसे बहुत से तकरीबन काफ़ी मुल्क के ताल्लुक़ से उसमें बताया गया कि कोरोना को रोकने के लिए वो लोग लॉकडाउन का और वहाँ की आवाम को घरों में बिठाने का सहारा नहीं लिए, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट, वो लोग के पास इतना दिमाग है कि वो लोग उनके दिमाग से कोरोना को कैसा रोकना है उनको मालूम है। ये मुझको वो वीडियो देख के पता चल गया कि उनके सामने हमारे लोग कितने कमज़ोर हो गए हैं कोरोना की वबा को लेकर। कमज़ोर इसलिए हो गए क्योंकि वो वीडियो में आप देखिए हर रोड पर जो है ना सैनिटाइज किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ, पूछिए मत आप, इतने बड़े बड़े गाड़ियों से जो है ना सैनिटाइज किया जा रहा है। और आवाम को हर वो चीज़ की फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। ना आपको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको वैक्सीन के लिए भागना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। अभी रिसेंटली आज ही की बात है, मेरे एक रिलेटिव में मेरे एक रिश्तेदार है जो ब्रेंची हॉस्पिटल है ना बंजारा हिल्स, वहाँ पे एडमिट है, तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। आप बताइए, 24 घंटे से भाग दौड़ चल रही है एक वैक्सीन के लिए। तेलंगाना में एक वैक्सीन एक पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ गई, उतने बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में होंगी। ये तो आप लोग जानते हैं यहाँ की गवर्नमेंट
के हॉस्पिटल का हाल क्या है। पेशेंटों को जल्दी बेड नसीब नहीं होता तो वैक्सीन, टैबलेट और उनका ट्रीटमेंट तो अल्लाह रहम करे बस ये पेशेंटों पे, ये दवाखानों से, और अल्लाह हर हिंदुस्तानी को ये वबा से और ऐसे गवर्नमेंट दवाखानों से जाने से बचाए मेरे रब्बुल आलमीन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो इतनी बेकार हुकूमत नज़र आई वो वीडियोस देखने के बाद मुझको अपनी तेलंगाना की हुकूमत की। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं हिंदुस्तान की बात इसलिए नहीं करूँगा, हिंदुस्तान में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो है ना फिलहाल बादशाह बने हुए हैं, और बादशाह का हिसाब कैसा होता है, ये एरिया बंद तो बंद, ये एरिया खुला तो खुला, उनके हिसाब से कोरोना चल रहा। बादशाह की हुकूमत बोलते हैं ना, तो बादशाह अपनी हुकूमत के हिसाब से कोरोना को भेज रहे। बादशाह को अब याद आ गया, रमज़ान आया तो तेलंगाना में कोरोना आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, चलो ठीक है। हाँ, बादशाह को कुंभ के मेले में कोरोना याद नहीं आया। कुंभ मेले में जितने लाखों में ये जो पूजा के लिए, शाही स्नान के लिए ये लोग गए, वहाँ पर लाखों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्नान किया जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई रूल्स, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं, तो हुकूमत सो रही थी क्या? तो इसीलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के और प्रधानमंत्री की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ तेलंगाना की। क्योंकि तेलंगाना की बात इसलिए करूँगा इस मुद्दे को लेकर कि तेलंगाना में हम लोग रहते हैं, तेलंगाना से हमारे यहाँ के MLA MP चुनकर आते हैं हमारे वोटों से, और यहाँ की सरकार बनती है हमारे वोटों से। तो हमारे वोटों से ये जब सरकार बनती है तो ये सरकार का काम है हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और क्या नहीं करे। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करना बेहतर रहेगा। वो सारे हिंदुस्तान की बात कर लो, मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है वो। क्यों है? क्योंकि वो बात की अहमियत नहीं रहती है हिंदुस्तान में। तो आप मेरे को एक बात बताइए, मैं CM साहब से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, KCR साहब, आप 2 दिन से जो है ना कोरोना लगाइए, लॉकडाउन लगा दिए 9 बजे से, तो आपको वबा फैल गई बोल के आपको ये मालूम हो गया, और इत्तेफाक से एक न्यूज़ सुना, शायद सच है या गलत नहीं मालूम, कि आपको भी कोरोना हो गया बोलकर। अगर हो गया तो अल्लाह आपको उससे महफूज रखे, इसीलिए क्योंकि आप अभी चीफ मिनिस्टर है हमारे, तो इसलिए आपको भी दुआ देना हमारा फ़र्ज़ बनता। तो कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, पूरे हैदराबाद में हर गली में कचरे के अंबार लगे हुए थे, कचरे के अंबार लगे हुए थे। आपको पता है कोरोना गंदगी से आता ज़्यादा, तो आपको जब ये गंदगी जब गली गली भर के पड़ गई थी, जब आपका GHMC कहाँ सो गया था, आप कहाँ सो गए थे? आपको ये ख्याल नहीं आया कोरोना चल रहा है, हमको नीट करना है, हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। खाली घरों में ही थोड़ी है, बाहर भी तो है ना। हाँ, बाहर आपका जहाँ जहाँ काम आता है, जहाँ जहाँ आपको खर्चे का मामला आता है, जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, आपको वहाँ पे कोई कोरोना का ख्याल नहीं आता क्या? खाली जब पब्लिक की वोट लगाना होता है तो आपको कोरोना का ख्याल आ जाता है। चलिए ठीक है। और एक चीज़, मैं अपने हैदराबाद के आवाम से एक दरख्वास्त करूँगा, भाई लोग देखो, एक दिन सबको मरना है, एक दिन CM को मरना है, एक दिन MP को मरना है, एक दिन MLA को मरना है, एक दिन कॉरपोरेटर को मरना है, एक दिन हमको मरना है, एक दिन मुझको मरना है, एक दिन आप लोग को मरना है। मरना तो बरहक अल्लाह सबको मरना ही है, अल्लाह हर एक को मौत दिया, मौत का मज़ा तो इंशाअल्लाह ताला हर कोई चखेगा। तो भैया जाने से पहले ऐसी हालत में ना जाए कि आपके फरिश्ते आपसे सवाल करना शुरू कर दें कि तुझको भेजा था किस लिए, तू क्या कर कर आया। और आपके नमाज जनाजा में जितने लोग शामिल होंगे ना भाई, उसमें से कम एटलीस्ट 100 अगर जनाजे में आपके रहेंगे तो एक 50 लोग तो आपके जनाजे के साथ जो है ना आपके लिए दुआ करते हुए आपको आपकी मंजिल आखिरा वहाँ तक पहुँचाए। ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इतनी तकलीफ़ दे चुके हैं हैदराबाद में, ख़ासकर हैदराबाद की आवाम को, कि मैं जहाँ तक के समझता हूँ 99% लोगों के दिल से सिर्फ बददुआ निकलती होंगी। दुआ तो मैं समझता हूँ वो 1% लोग देते होंगे, वो इसलिए देते होंगे क्योंकि वो लोग को जो है ना ऊपर से हराम आ जाते होंगे कमाई, वो लोग उनकी तायद करते हैं और उनके हक़ में जो है ना बात करते। तो ये तायदी करना और ये जो है ना उनके हक़ में बात करना, ये सब
चीज़ को एक मिनट के लिए बाजू रख के आप ये चीज़ सोचिए, हकीकतन आप एक मुसलमान होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता कि आप किसी और को तकलीफ़ पहुंचा के अपने बिल्डिंगें, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगियां बना लें। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप लोग ये कर रहे हैं और आपको बाखूबी मालूम है आप लोग चंद पैसे के लिए सब खेल खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये दिन ज़्यादा दिन आप लोग ये शौक़, ये अय्याशी इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा दिन आपके पास नहीं रहेंगी। ना किसी सीएम का नहीं ये हुकूमत रहेंगी, ना एमपी का नहीं ये सीट रहेंगी, ना एमएलए का नहीं सीट रहेंगी, ना कॉरपोरेटर का। ये क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि हाय बदवा कभी खाली किसी की गई ना जाएंगी, हाय बदवा खाली किसी की गई ना जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं हैदराबाद की आवाम से एक गुजारिश ये भी करूँगा कि आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी इबादतों का ख्याल रखें। ये छोड़िए ये हुकूमतें आपको रोकेंगी, आपको बिठाएंगी, आपको करेंगी। ठीक है, मस्जिदें नहीं, घर ही सही, घर में ही आप इबादत का ख्याल बखूबी रखें, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और बाहर बिला वजह ना निकलने की कोशिश करें। और जो है ना, हॉस्पिटलों में मेरे भाई बहुत तकलीफ़ों में है लोग, बहुत तकलीफ़ों में है। आप लोग जाकर देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग जाकर देखिए हॉस्पिटलों का हाल, पेशेंटों का हाल देखिए। आप लोग जाकर गांधी में देखिए, उस्मानिया में देखिए, कहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े हैं वहाँ पर आप जाके देखिए, पेशेंटों का हाल बद से बदतर है। कोई पुरसान हाल नहीं है मेरे भाई, बेड नहीं है उनको, बाहर पड़े हुए हैं। एक उस्मानिया का वीडियो देखा, आप यकीन जाने इतना दिल से आंसू निकल गए मेरे तकलीफ़ में कि मैं बयान नहीं कर सकता। कब तक ये चलेगा? कब तक ये जो मौजूदा हुकूमत है केसीआर की, ये हुकूमत बीजेपी के आगे नहीं जा सकती। ये आप मेरी बात लिख के रख लो, बीजेपी के हुक्म के ख़िलाफ़ केसीआर नहीं जा सकता और केसीआर के हुक्म के ख़िलाफ़ नीचे वाले नहीं जा सकते। समझ गए ना आप? नीचे वाले केसीआर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इसीलिए नहीं जा सकते। अगर ख़िलाफ़ चले गए तो अंटे पानियाँ पूरे बंद हो जाते, फिर उसके बाद में जो है ना पूरे इंक्वायरियाँ बैठते, पूरे हर चीज़ होती, उसके बाद में फिर इनके जो है ना जवाल के दिन शुरू हो जाते। तो लेकिन ये सब चीज़ों से नहीं बोल के, नहीं बचा के, नहीं करके, आवाम को जो भी मुसीबत हो रही, तकलीफ़ हो रही, आवाम बिल बिला रही, हर चीज़ देख के नज़रअंदाज करके छुप के घरों में अगर बैठ के ये समझ रहे हैं ये इक़्तिदार पे बैठने वाले लोग कि हम अरे कुछ भी कर ले सकते, तो अरे वो अहमक़ों, अरे वो नादानों, वो बेवकूफ़ों, मैं आप लोगों को ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मेरा रब हर वो चीज़ देख रहा है। तुम ऐसे तबाह व ताराज हो जाओगे कि तुम्हारे ऐसी निकल रही है मेरी कि मैं अब क्या बताऊँ। ये मुबारक महीना है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ मुंह से ज़्यादा बोल के निकल जाऊँ। इंशाअल्लाह ताला फिर बाद रमज़ान इंशाअल्लाह मुखातिब होऊंगा। जब इंशाअल्लाह ताला बात होंगी तो मेरे भाई आवाज़ उठाइए, बोलिए, हक़ है आपका। आपकी बदौलत ये लोग आज करोड़ों खरबों रुपया कमाकर अपने घरों में ऐश व आराम की ज़िंदगियाँ कर रहे हैं। आप लोग तकलीफ़ों में ही हैं। आप लोग का हक़ बनता कि ये सब तकलीफ़ों के लिए आप लोग को वैक्सीन कहाँ पर है, हाँ से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सिलेंडर्स नहीं है कोरोना के लिए, पेशेंट परेशान है, पेशेंट के साथ जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं, कई लोग मर रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत को बहुत संजीदगी से जो है ना, हुकूमत को काम करना है यहाँ पे, ना कि आवाम को घरों में बिठाना है। मेरे भाई ये लोग घरों में बिठा के जो है ना अपने आप को बचा रहे हैं, पब्लिक को घरों में बिठा दे रहे हैं और अपनी नाहिली को बचा रहे हैं, ना कि इसके बजाय इनको अपना वर्क बताना था, अपना काम बताना था। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी को आप सब तमाम हजरात एक बार मौका दे के देखिए, इंशाअल्लाह ताला इनको हम बताएंगे हुकूमत चलाना किसको बोलते हैं और आवाम की फलाई बहबूद के लिए काम कैसे किया जाता और हर टाइम आवाम की हर वो चीज़। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।